हेलो मेरे 10th क्लास के सभी चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, किसके माध्यम से? लोट लकार के माध्यम से। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाल चुका हूं। ठीक है, पहला वीडियो मैंने पार्ट 1 डाला था जिसमें लट लकार के बारे में मैंने बताया था और उससे प्रयोग करके कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है, संस्कृत अनुवाद में, ये मैंने बताया था। फिर दूसरा मैंने लंग लकार का बनाया था पार्ट 2 में, और तीसरा मैंने बताया था आपका लिरिट लकार यानी कि भविष्य काल का पार्ट 3 में। ठीक है, आज का वीडियो पार्ट 4 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लोट लकार यानी कि आज्ञा अर्थक। ठीक है, तो जल्दी से एकदम देखते हैं लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि लास्ट में बिहार बोर्ड में जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अनुवाद में, वो भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है क्या, पूछेगा ही। ठीक है, उसके साथ साथ जो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में जो क्वेश्चन आते हैं लोट लकार के लकार से, ठीक है, तो वैसे प्रश्न भी मैं कराने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से आप बनाएं और बिहार बोर्ड में बढ़िया से जाके एकदम अपना परचम लहरा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लकार। लकार कितने होते हैं? तो लकार आपके जो संस्कृत में लकार होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 10 होते हैं लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? 5 होते हैं। हम लोग को 5 ही पढ़ना है। ठीक, पहला है लट लकार। इसको मैंने पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एकदम बढ़िया से बता दिया है। ठीक है, इसको आप वहां पे जाके देख सकते हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा, उसको लिंक को टिक करेंगे, पार्ट 1 पे चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा है लंग लकार यानी कि भूतकाल। इसको मैंने पार्ट 2 में बता दिया है। ठीक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तीसरा है आप सभी का लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल। इसको भी मैंने पार्ट 3 में एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आप सभी को बता दिया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 4। ठीक है, यानी कि लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। अब ये लोट लकार क्या होता है? ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिससे लगे आपको आज्ञा दिया जा रहा है। जैसे तुम जाओ, जैसे क्या हो जाएगा? तुम जाओ। तुम लोग खेलो, आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, तुम लाइक करो। तो ये सब क्या हो जाएगा जी बालक? तुम संस्कृत पढ़ो, ये क्या हो जाएगा? आज्ञा अर्थक हो जाएगा, यानी कि लोट लकार। इसका प्रयोग लोट लकार में किया जाता है। इसके अलावा बिहार बोर्ड में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं कि संस्कृत में अनुवाद करो। उसमें दे देगा छात्रों को किताब दो, गरीबों की मदद करो, ठीक है, भूखों को भोजन खिलाओ। इस तरह से आपका बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम बढ़िया से हम लोग को सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले धातु को सीख लेते हैं, इसलिए क्योंकि लकार का प्रयोग करना है तो लकार को बनाने के लिए धातु को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो। ठीक है, किसी काम कर रहे हैं आप, क्या काम, कोई काम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? धातु या क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु या क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, पठ यानी कि पढ़ना, लिख यानी कि लिखना, जाना, देखना, आना, रोना, हंसना, नाचना, बोलना, होना, चलना, दौड़ना, चलना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें क्रियाएं हैं जो भी हम करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो बात करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, ये सब क्रियाएं कहलाती है। अब इसका प्रयोग होता है। अब सोचिए कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं बिहार बोर्ड में, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड में प्रश्न आएगा कि पट धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। ऐसे आपका बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। फिर पूछेगा, जैसे मान लीजिए लिख धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा। तो आप ये कैसे बताएंगे? आप सीख लेंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है, चलिए उस लकार के पास हम लोग चलते हैं। बड़ा हम लोग को परेशान किया नहीं, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चलिए, ये है आपका लोट लकार, लोटने वाला लकार। ठीक है, आज्ञा का अर्थ, आज्ञा नहीं मानेगा तो आप लोटने लगिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लोट लकार किसमें होता है? आज्ञा के अर्थ में होता है। चलिए चलिए इसका सूत्र हम लोग पहले सूत्र इसका देख लेते हैं। ठीक है, ओ जरा सा इधर हो गया है क्या वीडियो? चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप सभी का सूत्र। सूत्र क्या होता है? जैसे आप लोगों ने लट लकार में पढ़ा होगा तो ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा आपने याद किया होगा। ठीक वैसे ही आपको लोट लकार का याद करना होगा। जैसे क्या हो जाएगा? तू ताम अंतु, खाली स्थान, ये जय का त्यों होता है तम त आनी आओ आम, इसको आप अ बोल सकते हैं। ठीक है, तू ताम अंतु, इसके जगह पे आप ही भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही भी कभी कभी लिखाता है। ठीक है, ही तम त आनी आओ आम, तू तम अंतु ही तम त आनी आओ आम, बस यही होता है। ठीक है, या तो उसी का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे या तो ही लिखेंगे। ठीक है,
चलिए इसका पठ धातु में हम लोग प्रयोग करके देखते हैं कि पठ धातु में जब प्रयोग करेंगे तब कैसा ये लगता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पठ धातु के लोट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तभी तो आप बता सकेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में पठतु होता है ना जी। तो वही देखते हैं, चलिए। तो कुछ नहीं करना है, पठ पठ लगा, जैसे पठतु पठताम पठंतु, यहाँ पे है ना तू तम अंतु, तो आप बोल देंगे पठतु पठताम पठंतु, इसको जोड़ देंगे, पठ पठ जोड़ेंगे तो पठतु हो जाएगा, पठ यहाँ पे जोड़ेंगे पठताम हो जाएगा, पठ यहाँ पे जोड़ेंगे तो पठंतु हो जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही ये खाली स्थान तम त चाहे ही तम त, तो खाली स्थान है यानी कि पठ ही हो जाएगा, पठतम पठत हो जाएगा ना जी। अब यहाँ इसके जगह पे एक और हो सकता है पठ ही, ये भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर ही का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पठही पठतम पठत, ठीक। लास्ट है आनी आओ आम, ठीक वैसा ही तो हो जाएगा पठानी पठावा पठान। कोई दिक्कत? चलिए फिर से देख लेते हैं, पठतु पठताम पठंतु पठही पठतम पठत पठानी पठावा पठान, बिल्कुल बढ़िया से, एकदम दिक्कत नहीं है कोई, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। आप सब एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो लोग शुरू से पार्ट 1, 2, 3 देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, ठीक है, एकदम सेम कंडीशन सब में होते हैं। चलिए अगर आप सीख गए हैं तो चलिए इसको थोड़ा दद का बना के देखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ट्रिक क्या लगाना है, एकदम आराम से दद लिखना है, दद, फिर दद, ठीक है, फिर यहाँ भी दद, सब में दद लिखते जाइए, ठीक है, दद लिखते जाइए। और सॉरी यहाँ पे हम प लिख दिए हैं दद लिखते जाइए, यहाँ पे दद, फिर यहाँ पे दद, फिर यहाँ पे दद, दद दद लिख दिए। अब याद है आप सभी को क्या होता है, तू तम अंतु ही तम त आनी आओ आम, उसी को जोड़ते जाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ददतु ददताम ददंतु, ददतु ददताम ददंतु, ये हलंत हट जाएगा, ठीक है, हलंत ये हट जाता है, ठीक है, जब ये लग जाता है तो, ठीक। फिर द ही लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे हो जाएगा ददतम, फिर यहाँ पे हो जाएगा ददत, हो जाएगा ना, ददत। फिर यहाँ पे ददानी ददाव ददाम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बालक, यहाँ पे जो होता है दद थोड़ा सा अलग रूप होता है, दद को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ददातु हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ददंतु, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे ददातु हो जाता है, ठीक है, बस एक ही चीज चेंज हो जाता है कहीं कहीं पर, बाकी इधर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर पठतु पठताम पठंतु पठही पठतम पठत पठानी पठावा पठावा, ठीक वैसे ही ददातु ददताम ददंतु ददही ददतम ददत ददानी ददाव ददाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया आप सभी को। चलिए एक और आप सभी को मैं देता हूँ गच्छ का, गच्छ का आप सभी को मैं HW देता हूँ, जैसा कि मैं सारे वीडियोस में आप सभी को HW देता हूँ बनाने के लिए, इसलिए ताकि आप परफेक्ट हो जाए इन चीजों में, ठीक है, बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि क्वेश्चन जब पूछा जाए बाद में तो आप सब बढ़िया से बता सके, ठीक है। तो ये गच्छ धातु का हो जाएगा, तो कैसे बनेगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, यहाँ पे होगा ना गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, फिर यहाँ पे हो जाएगा गच्छ ही, केवल गच्छ भी लिख सकते हैं या गच्छ ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गच्छतम यहाँ पे हो जाएगा, फिर गच्छत, फिर वहां से गच्छानी गच्छाव गच्छाम, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से बना लीजिएगा। आप लोग बना के होमवर्क में दिखा भी सकते हैं, फोटो खींच के कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं, ठीक है, मैं उसको जरूर देखूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो ये बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूँ, ताकि आप सभी को आइडिया मिल जाए कि कैसा एग्जाम में आता है, और आइडिया का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। कह रहे कि लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, लोट लकार में जाइए, मध्यम पुरुष में जाइए और एक वजन को खोजिए, वहां पे क्या होता है। तो लोट लकार में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा दी, तू ताम अंतु ही तम त आनी आओ आम, आप सभी को याद है। तो तू ताम अंतु ये प्रथम पुरुष है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ये भी देखना आपको जरूरी है। ये है प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, ये है उत्तम पुरुष, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन, ठीक है। तो कह रहा है कि लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो क्या होगा जी, तो ही होगा, ठीक है, क्या होगा, ही होगा। आप सभी को याद है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो ही होगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, आपको कोई एक टिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मान लो पूछ लिया, लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या हो जाएगा। चलिए फिर से आ जाते हैं, जिनको
याद नहीं है वो यहाँ से अभी देख सकते हैं, जिनको याद है वो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कह रहे लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा। लोट लकार में आ गए सूत्र में, उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या आ रहा है जी, आव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप सभी, एकदम सिंपल से एकदम आराम से यहाँ पे क्या कर देंगे, आव कर देंगे। ठीक है, आव, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिख धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा। कह रहा है लिख धातु में जाइए। ठीक है, और लोट लकार के ही प्रथम पुरुष के द्विवचन में जाइए। अब देखिए लिख धातु पूछ दिया। ठीक है, लिख के जगह पे पठ भी पूछ सकता है, पठ के जगह पे वध भी पूछ सकता है। तो ठीक वैसे ही करेंगे। अगर लिख का बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिखही लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम, ऐसा ही ना होगा जी। तो ये क्या पूछ रहा है कि लिख धातु में लोट लकार में क्या पूछ रहा है, प्रथम पुरुष के द्विवचन, प्रथम पुरुष के द्विवचन। देखिए प्रथम पुरुष में आइए, प्रथम पुरुष है और उसका द्विवचन क्या है, पठताम है ना। यहाँ भी देख सकते हैं ताम है, तो शुरू में लिख लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखताम। क्या हो जाएगा, लिखताम। बस कुछ नहीं, वैसा ही आंसर आप लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखताम। क्या हो जाएगा, लिखताम। बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखताम बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पठंतु किस लकार का रूप है। अब ऐसे दे देगा पठंतु लिखंतु, ठीक है, पठतु लिखतु ऐसे दे देगा, बोलेगा ये किस लकार का रूप है। तो आप सब आंख मूंद के लिख दीजिएगा, पठंतु का मतलब क्या होता है, ये लोट लकार है। कौन सा लकार है बालक, ये लोट लकार है। ठीक है, एकदम लोट लकार, एकदम सही हो जाएगा लोट लकार। ठीक है, क्योंकि तू तम अंतु ही तम त आनी आव आम होता है सूत्र किसमें, लोट लकार में होता है। तो ये कौन सा लकार है, लोट लकार है। ठीक वैसे ही प्रश्न एक और पूछा गया यहाँ पे, भवतु किस लकार का रूप है। तो आप लोग क्या बता देंगे यहाँ पे, लोट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है। ठीक है, अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है लिख धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। ठीक है, लिख धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। तो आप लोग देख लेंगे, लिख धातु का जोड़ लेंगे, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिखही लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। ठीक है, ये होगा। अब इसका क्या आंसर होगा लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में, ये आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर आपने सीख लिया है, अगर आप बहुत अच्छे एकदम स्टूडेंट हैं, आप चैंपियन है, आप वीर हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कमेंट करेंगे और उसको मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, मैं हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं उसको देखूंगा। ठीक है, कि किसका सही है और किसका गलत है। इसको मैं आप सभी को कमेंट के लिए दे रहा हूँ कुछ डब्ल्यू। ठीक है, आप कमेंट में जल्दी से इसको बताइए कि क्या होगा आखिर। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आप केवल ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हम लोग तो अनुवाद के लिए आए हैं। तो प्रिय बालक, यहाँ पे अनुवाद के लिए हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप सभी का अनुवाद का शुरुआत होता है। ठीक है, कि अनुवाद आखिर कैसे बनाया जाता है। तो देखिए अनुवाद के लिए ये क्रिया का होना भी जरूरी है। ठीक, और उसके साथ साथ कर्ता का भी होना जरूरी है। कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता उसे कहते हैं जो कोई काम करता है, जैसे मैं, तुम, वह, आप, वे लोग, हम लोग। ठीक है, ये सभी लोग क्या है, राम श्याम गीता सीता, ये सब क्या है, ये सब कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, और क्रिया क्या कहलाती है, मैंने शुरू में ही बता दिया, उसको धातु कहते हैं, धातुएं। ठीक है, पढ़ना लिखना जाना हंसना रोना, ठीक है, नाचना गाना, ये सब क्या हो जाएगा, क्रियाएं यानी कि धातुएं हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मिलेगा तभी जाके कोई वाक्य बन सकता है। और जब वाक्य जब दिमाग में आता है तो हिंदी में आता है और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे दिमाग में आएगा गाय पर लिखना है, तो गाय एक पालतू जानवर है, ऐसे आप लिखेंगे, है ना जी। उसको संस्कृत में भी तो बनाना पड़ेगा। जब मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि वह किताब पढ़ती है, तो आपको संस्कृत में भी बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में भी आप बना चुके हैं, संस्कृत में भी सीख लीजिए। चलिए, तो एग्जाम में आपका पूछता है कैसे, पहले तो आपको याद हो गया तू तम अंतु ही तम त आनी आओ आम। यहाँ पे ही भी हो सकता है, खाली स्थान भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कर्ता देखते हैं। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से ये होगा उसी तरह से ये भी होगा। तू तम अंतु तो सह तो ते, ठीक है, ही तम त्वम द्वयम यूयम, फिर आनी आव आम तो अहम अवाम वयम। ठीक, वैसे याद कीजिए, सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ठीक है, अगर आपने सबसे पहला पार्ट देखा होगा वीडियो का, तो उसमें मैंने इन सभी का हिंदी भी बताया है। खैर मैं अभी भी बता देता हूँ। सह मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, अयुयम मीन्स तुम लोग। ठीक है, अहम मीन्स मैं होता है, अवाम मीन्स हम दोनों होता है, और वयम मीन्स हम लोग होता है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे वह दे दिया है, वह किताब पढ़े, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वह किताब पढ़े, वह किताब पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा, वह किताब पढ़े, ठीक है। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या दे रहा हूँ जी, आज्ञा दे रहा हूँ। तो कैसे बनेगा, वह का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे स, मैंने लिख दिया है स, ठीक है। किताब का मीनिंग क्या होता है, पुस्तकम होता है, नहीं याद है लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद पठतु, यहाँ पे पठतु आप देख रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि वह किताब पढ़े, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। लेकिन लकार कौन सा लगेगा, लोट लकार लगेगा, क्योंकि वहां पे आज्ञा दिया जा रहा है। तो स के साथ क्या लग जाएगा बालक, तो स के साथ तू लगेगा, लगा दिए यहाँ पे तू, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। अगला देखिए, कह रहे कि वे दोनों घर जाएं, वे दोनों का क्या होता है, तव होता है, वे दोनों का मीनिंग क्या होता है, तव होता है, लिख दिए हैं। घर का होता है गृहम, ठीक है। अब कह रहा है जाएं, जाना का होता है गच्छ, मैंने शुरू में ही सारा मीनिंग लिख दिया, ठीक है, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गच्छ मीन्स क्या होता है, जाना, और तौ के साथ क्या लगेगा, ताम लगेगा, यहाँ पे तौ है ना, तौ के साथ क्या लगेगा, ताम लगेगा, यानी कि गच्छताम, बिल्कुल सही, ये भी बन गया, ठीक, गच्छताम। अब अगला देखिए, वे लोग संस्कृत पढ़े, वे लोग का मीनिंग क्या होता है, तो ते होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ते मीन्स वे लोग, ठीक है। संस्कृत का संस्कृतम लिख दीजिए, पढ़ना का पठ होता है, लेकिन यहाँ पे तो आज्ञा दिया जा रहा है, वे लोग संस्कृत पढ़े, ठीक है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ते के अनुसार लग जाएगा अंतु, ठीक है, यानी कि ते संस्कृतम पठंतु। कोई दिक्कत, तीनों समझ में आया। सह, सह के साथ लगेगा तू, तो के साथ लगेगा ताम, और ते के साथ अंतु। अगर ट्रिक की बात करें, अगर आप हम ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक सबसे बड़ा यही है कि सह के साथ तू लगेगा, तो के साथ ताम लगेगा, और ते के साथ अंतु लगेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही त्वम के साथ ही लगेगा, युवाम के साथ तम लगेगा, और यूयम के साथ त लगेगा, ठीक है। फिर वैसे ही अहम के साथ आनी लगेगा, आवाम के साथ आव लगेगा, और वयम के साथ आम लगेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अब सोच रहे होंगे सर इतना सारा पार दिए, समझेंगे कैसे। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को बढ़िया से समझ में आ सके। ऐसे तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे किया गया है, ठीक है, एकदम सामंजस्य स्थापित किया गया है, तो सामंजस्य रहेगा तभी आप बढ़िया से समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं तुम पर। तो त्वम मीन्स तुम होता है, त्वम के अनुसार कौन लगेगा जी, ये लगेगा, या तो ये या तो ही लगेगा, ठीक है। तो त्वम का तुम हो गया, आम का आमरम हो गया, और खाद के साथ या तो खाद लिख सकते हैं, या तो खाद ही भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम प्रीफर करेंगे इसी को, ठीक है, यही सही है, ठीक है। ही ज्यादा नहीं प्रयोग होता है, बहुत कम, जैसे दद धातु में ही का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, देना का जब बात हो, देने का, तो उसमें ही का प्रयोग होता है ज्यादा, इन सब चीजों में ही का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि तुम दोनों घर जाओ, तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से युवाम हो जाएगा। घर का मीनिंग गृहम हो जाएगा, और गच्छतम यहाँ पे जाओ दिया है, ठीक है, जाओ का, जाना का गच्छ होता है, और युवाम के साथ क्या होता है, तम होता है, यानी कि गच्छतम, ठीक है, सही है। ठीक है, वैसे ही आपको बस यही जानना है कि किसके साथ क्या लग रहा है, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो बन जाएगा। अगला है तुम लोग संस्कृत पढ़ो, तुम लोग का मीनिंग होता है यूयम, ठीक, यूयम, संस्कृत का होता है संस्कृतम। अब पढ़ो, पढ़ना का पठ होता है, यूयम के साथ त लगेगा, यानी कि पठत, ठीक है। ठीक वैसे ही अहम, मैं मीन्स मैं कहानी लिखूं, तो मैं का हो जाएगा अहम, ठीक है, कहानी का कथाम, और अहम के साथ आनी लगता है, तो हो जाएगा लिखानी। लिख का क्या होता है, लिख, लिखना का लिख होता है, तो लिखानी हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम दोनों घर जाए, तो हम दोनों का होता है आवाम, यहाँ पे लिख दिया आवाम। घर का हो जाएगा गृहम, और जाना का होता है गच्छ, आवाम के साथ लगता है आओ, हो जाएगा गच्छाओ, ठीक है। कोई दिक्कत, ज्यादा मैं फास्ट तो नहीं ना पढ़ा रहा हूँ चलिए, हम लोग संस्कृत पढ़े, तो हम लोग का होता है वयम, लिख दिए वयम। संस्कृत का होता है संस्कृतम, और पढ़ना का होता है पठ, लेकिन वयम के साथ लगता है आम, तो हो जाएगा पठाम, ठीक है। इस तरह से आप सभी का ये पूरी तरह से मैंने समझा दिया कि किसके साथ क्या लगाना है। देखिए, सह के साथ आपको लगाना है तू, तौ के साथ लगाना है ताम, ते के साथ अंतु, त्वम के साथ ही या खाली स्थान छोड़ दीजिए, युवाम के साथ तम, और यूयम के साथ त, ठीक, अहम के साथ आनी, आवाम के साथ आओ, और वयम के साथ आम। एकदम बढ़िया से आप लोग समझ गए, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके अनुवाद में, वो भी मैं कुछ प्रश्न आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, ठीक है। और लोट लकार में उतने ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं जितने कि लट लकार, लंग लकार और लिट लकार में आते हैं, इसलिए आप लोग
पार्ट 1, 2 और 3 जरूर देखिएगा, ये ना भी पूरा देखें, ये अगर पूरा ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट 1, 2 और 3 देखना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो विधि लिंग लकार में बताऊंगा चाहिए वाला, उसमें भी प्रश्न बहुत ज्यादा आता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कम ही आता है, 2-3 आता है केवल। चले, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, यहाँ पे खड़ी पाई होगा, कह रहे कि तुम घर जाओ, मैं भेज नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, बस ऑर्डर दे रहा हूँ। तो कैसे होगा, तुम का क्या मीनिंग होता है जी, तो तुम होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया तुम का क्या होता है, तुम। घर का भी मैंने मीनिंग बताया, होता है गृहम, क्या होता है, गृहम। अब कह रहे जाओ, तो तुम के साथ देखिए क्या होता है, सहतौते फर्स्ट लाइन में, तुम युवाम यूयम, दूसरे लाइन में आ रहा है तुम युवाम यूयम। चलिए लकार में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तू तम अंतु ही तम त, यहाँ पे ही होता है, नहीं तो ज्यों का त्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाना का होता है गच्छ, गच्छ, ही चाहे तो लगा सकते हैं या बिल्कुल ऐसे ही आप छोड़ दें, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। तो हम गृहम गच्छ, देखिए ये 2011 में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, ठीक है, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, तो क्या हो जाएगा, गरीब छात्र का, गरीब का होता है निर्धन, कुछ मीनिंग नहीं आता तो आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। निर्धना, ये शायद 2023 में पूछा गया, 2023 में शायद पूछा गया है, ये 2024 में पूछा गया, ये तो 15-21 में, ठीक है। ये शायद 2018 या 20 में पूछा गया, ठीक है, 20 में भी शायद पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो निर्धना छात्रों को, यहाँ पे आप सभी का एक कारक चिन्ह लग गया है, कारक चिन्ह का भी मैं एक 5वां वीडियो के बाद 6वां जो वीडियो होगा मेरा कारक वाला होगा, ठीक है, कारक वाला बहुत ही जानना जरूरी है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे कारक का प्रयोग हुआ है को, यानी कि संप्रदान को लिए, को या के लिए, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा छात्राय, क्या हो जाएगा, छात्राय, छात्राय। निर्धना छात्राय, पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकम, पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकम। कह रहे दो, दो यानी कि दद मीन्स देना, उसका प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहे गरीब छात्रों को पुस्तक दो, तो आखिर वो किसको दे रहा है, ठीक है, किसको ऑर्डर दे रहा है, यानी कि आपको ऑर्डर दे रहा है, तुमको ऑर्डर दे रहा है, तो तुम के अनुसार आप लिखेंगे कि तुम, यहाँ पे तुम छुपा हुआ है कि तुम गरीब छात्रों की मदद करो, ठीक है, तो तुम के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ददा, ठीक है, केवल ददा, चाहे ददाही हो जाएगा, ददही, ददही, ठीक है, ददाही या ददही ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ददाही या ददही। तो क्योंकि ही तम त होता है मध्यम पुरुष में, ठीक है, तू तमंतु ही तम त, ठीक है, सहतौते त्वम युवाम यु, यहाँ पे त्वम और ही एक सामंजस्य में है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है, वहां पे ही हो जाएगा, ठीक। वैसे ही भिखारियों को भिख दो, तो वही हो जाएगा भिक्षुकाय, ठीक है, भिक्षुकाय, भिक्षुकाय केवल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भिक्षुकाय यह नहीं होगा, यहाँ पे विसर्ग आपका नहीं होगा बच्चे, ठीक है। भिक्षुकाय यानी कि भिक्षुओं को क्या दो, भीख दो, ठीक है, भिक्षा, भिख का होता है आपका भिक्षा, ठीक है, भिक्षा, ठीक है, भिक्षा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दो यानी कि ददाही, ठीक है, ददाही, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि तुमको कहा जा रहा है, तुम भिखारियों को भीख दो, ठीक है। चौथा है आप सभी का, तीसरा हो गया, चौथा है तुम मेरे साथ घर चलो, तो तुम का क्या होता है, तुम, ठीक है, मेरे साथ यानी कि मया, मेरे का होता है मया और साथ का होता है स, तुम मेरे साथ कहा चलो, घर, घर का क्या हो जाता है जी, गृहम होता है, ठीक है, गृहम। चलो, चलना का क्या होता है, चल होता है, ठीक है, तो तुम के साथ क्या हो जाएगा, चल ही, क्या हो जाएगा, चल ही, कोई दिक्कत, ही तम तो चल ही, तुम वाला ज्यादा प्रयोग में आता है, ठीक है, ज्यादातर तुम वाला ही आता है। पांचवा है छात्रों को पुरस्कार दो, यहाँ भी तुम छुपा हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा छात्राय, छात्रों को यानी कि छात्राय पुरस्कारम, पुरस्कारम, ठीक है, पुरस्कारम दो यानी कि ददाही, ठीक है, ये हो जाएगा पुरस्कारम ददाही, चाहे दत्त, दत्त हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, दत्त भी हो सकता है। तो इस तरह से आप सभी का मैंने पूरा बढ़िया से बता दिया है, कैसे कैसे आपके अनुवाद आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आप सभी लोग बढ़िया से देख लिए, ठीक है। ये हम सभी का लास्ट था, और भी क्वेश्चन बन सकते थे, पर उसको मैं फिर कभी पूरा कराऊंगा, जब मैं मैराथन चलाऊंगा 4 घंटे वाला क्लास, जिसमें संस्कृत पूरा खत्म करूंगा, तो उसमें आप सभी को बहुत अच्छे से और तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन नीचे होता है, फिर उसके पास ये बेल आइकन वाला बटन दिखेगा, उसको भी आप जरूर दबा दीजिए,
ताकि जो भी वीडियो मैं सबसे पहले बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे, जिससे आप सभी बहुत अच्छे से 10 क्लास की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक धमाकेदार और मस्त वीडियो में, जिसको एकदम बढ़िया से सीखेंगे। अब अगला जो चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर 5 है, यानी कि पार्ट 5 है, उसको हम लोग लास्ट देखेंगे और पूरी तरह से लकार वाला अनुवाद खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का कारक वाला अनुवाद आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने कामों में मस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।